वेनिस फिल्म फेस्टिवल ने चीनी सिनेमा की नुमाया मौजूदगी का खैर मकदम किया है और आलमी सतह पर इसके किरदार की अहमियत को तस्लीम किया है। फेस्टिवल के डायरेक्टर अल्बर्टो बारबेरा के मुताबिक ये तकरीब दुनिया भर के सिनेमा के दरमियान मुकालमे के लिए प्लेटफॉर्म फराहम करने की कोशिश कर रही है। Recently, there were Chinese films in Cannes, there are Chinese films in Venice. कांस में चीनी फिल्में शामिल हुईं और अब वेनिस में भी नजर आ रही हैं। ये चीनी सिनेमा की आलमी सतह पर वापसी है, जो वाकई खुशाइंद है, क्योंकि हम चीनी फिल्मों को याद करते हैं। चीनी सिनेमा हमेशा आलमी मंजरनामे पर एक अहम किरदार अदा करता रहा है। अब हम नई सलाहियतों और उभरती हुई आवाज़ों को खुशामदीद कह रहे हैं। आज चीनी सिनेमा बहुत मजबूत नजर आता है। नाजरीन की सतह पर देखें तो ये बॉक्स ऑफिस, खास तौर पर एशिया के जनूब मशरकी हिस्से में बड़ी कामयाबियां हासिल कर रहा है। साथ ही ऐसी आला फिल्में भी हैं जो आलमी नाजरीन को मुतवज्जे कर रही हैं। मयार यकीनन मौजूद है। चीनी फिल्मसाज बासलाहियत, पुख्ता और अपने मुल्क को सकाफत की कहानियां सुनाने वाले हैं। यही वो बात है जो मगरबी नाजरीन को सबसे ज्यादा मुतासर करती है, क्योंकि सिनेमा मुख्तलिफ सकाफतों और दूर दराज ममालिक को जोड़ने वाला पुल है। चीनी फिल्में देखकर हम दुनिया के इस अहम हिस्से के बारे में ज्यादा सीखते हैं। हमारे प्रोग्राम में तकरीबन 80 फिल्मों के आलमी प्रीमियर शामिल हैं। हमारा मकसद ममालिक और सकाफतों के दरमियान पुल बनाना है। इसीलिए हम हर नई सलाहियत, नई आवाज़ और उभरते हुए फिल्मी मुल्क का खैर मकदम करते हैं। हमें खुशी है कि हम इस मकसद को पूरा कर रहे हैं। वेनिस इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का 82वां एडिशन 27 अगस्त से 6 सितंबर तक जारी रहा है। चीनी अदाकारा शिन जी ली को फिल्म द सन राइजेज ऑन अस ऑल में अदाकारी पर बेहतरीन अदाकारा का अवार्ड दिया गया है। वो ये एजाज़ हासिल करने वाली चीनी ज़बान की तीसरी अदाकारा बन गई हैं। इससे कबल गोंग ली ने 1992 में और डैनी इप ने 2011 में ये इनाम हासिल किया था।